प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 छठी क्लास नेचुरल साइंस का पेपर है। तो आइए देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है और कितना आसान कितना मुश्किल था ये पेपर। 60 नंबर का 2.5 घंटे का है और यहाँ पर आपको टोटल 15 प्रश्न हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग ज़रूर करें। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से सारी नई एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहती है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आपको वहाँ पर सारी अपडेट शेयर होती रहें। पहला प्रश्न आपके लिए कुछ इस तरह से है, खंड का सेक्शन ए से, भोजन पकाने में गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल सच है, सही है। आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो सही लिखना है या गलत लिखना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है, भोजन जब हम पकाते हैं तो विटामिन सी जो उससे आसानी से नष्ट हो जाती है। दूसरा है, थर्मोकोल एक विद्युत रोधक पदार्थ है। यानी कि थर्मोकोल आपने देखा होगा, जब भी आप कोई नया फ्रिज, नई टीवी, कुछ भी नया लाते हैं तो उसके थर्मोकोल आता है उस पर प्रोटेक्शन के लिए। तो वो क्या होता है, विद्युत रोधक होता है, मतलब करंट पास नहीं होता उसमें। तो ये भी आपका सच है। हालांकि आपने कभी चेक नहीं करना है इससे कभी, क्योंकि करंट थोड़ा सा खतरे वाला होता है, तो आप उसे चेक ना करें। लेकिन हाँ, उस पर करंट पास नहीं होता है। अगला सवाल है, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आपने देखा होगा चुंबक जो है, मान लो एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, ठीक है। तो एक साइड से चुंबक आपस में मिलते हैं, चिपकते हैं, और एक अगर आप इधर इधर से मिलाओगे तो दूर दूर भागते हैं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अगर वो असमान ध्रुव हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे चिपकेंगे ऐसे, और अगर वो समान होंगे तो दूर भागेंगे, है ना। तो आप दो चुंबक ले लें और दो चुंबक से आप टेस्ट कर सकते हैं। एक साइड चुंबक एक दूसरे पर चिपकेंगे और एक साइड से वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, है ना। तो असमान ध्रुव चिपकते हैं और समान ध्रुव जो वो दूर भागते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आप असत्य करेंगे। रुक्षांश जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। बिजली के झटकों से बचने के लिए विद्युत तारों को, अगर हम बिजली के झटकों से हमें बचना है तो जो बिजली के तार होते हैं, है ना, नग्न तार होते हैं जो जिन पे कवर नहीं होता है, तो उन्हें ढका जाता है। किससे ढका जाता है, प्लास्टिक या रबर। आपने देखा होगा तारों के ऊपर या तो रबड़ का होता है, प्लास्टिक का होता है, क्योंकि वो विद्युत रोधक होता है, उसमें करंट पास नहीं होता। लेकिन जो नग्न तारें होती हैं उनमें करंट लगता है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भोजन पकाने पे, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो भोजन को पकाने से भोजन का क्या बढ़ता है। तो अगर आप भोजन को पकाते हैं तो इससे क्या बढ़ता है। तो देखो, भोजन को पकाने से तो इसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ती है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप पौष्टिकता बढ़ती है, इससे स्वाद बढ़ता है ना। तो साथ में जो इसके विटामिन्स हैं वो बने रहते हैं, और जो इसमें मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं वो मर जाती हैं ना। जो रोग प्रतिरोधक होते हैं, जो रोग देने वाले होते हैं, वो मर जाते हैं। छड़ चुंबक के दोनों सिरों को क्या कहते हैं। जो छड़ चुंबक होता है उसके दोनों सिरों को, आपने देखा होगा चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक तरफ से चिपकता है, दूसरी तरफ से दूर भागता है। तो छड़ चुंबक के दोनों सिरों को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव। अगला है, चुंबक की खोज किसने की। तो ये भी अच्छा सवाल है। चुंबक की खोज जो है वो विलियम गिलबर्ट ने। कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे विलियम और गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट। इस तरह से ये मोटा मोटा लिख रहा है, लेकिन आप इसे लिख सकते हैं विलियम गिलबर्ट ने। और अगर कब लिखा है तो ये था खोज जो है 1600 के करीब में इसने की थी। अच्छा, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल होता है जो भी बैटरी वगैरह होती है ना, तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं। आपने देखा होगा एक बैटरी, मान लीजिए ये बैटरी है, तो एक इधर होता है उसका और एक इधर होता है। एक तरफ हम माइनस कहते हैं और एक तरफ को प्लस कहते हैं, है ना। तो दो कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। आगे देखो,
ऐसे विटामिन का नाम लिखो जो हमारी आँखों को स्वस्थ बनाते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए हमारी आँखों को स्वस्थ बनाता है और इसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल भी कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। कृत्रिम चुंबक का एक उदाहरण आपको बताना है। तो जो कृत्रिम चुंबक होता है उसका एक एग्जाम्पल, तो बहुत सारे चुंबक होते हैं कृत्रिम में, जैसे भाई घोड़े के नाल की चुंबक हो गई, बार चुंबक हो गया, साथ में बर्तन के आकार वाला चुंबक हो गया, बेलनाकार वाला हो गया। तो कोई भी आप एक लिख सकते हैं। तो आप इसमें घोड़े के नाल की चुंबक आप लिख सकते हैं, या आप इसमें बार चुंबक अगर आपने लिखा हो तो इसका सही आंसर है। विद्युत सेल कार्य करना बंद कर देता है। भाई विद्युत सेल कार्य करना कब बंद कर देता है, तो जब विद्युत सेल में जो रसायन है ना, रसायन आ जाते हैं, तो रसायन का यूज जब होने लग जाता है तो विद्युत सेल क्या करता है, वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आई थिंक ये 2-2 नंबर के हैं। यस, 2-2 नंबर के हैं। तो संतुलित आहार क्या होता है, व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट। तो भैया आपको कई बार आपके घर वाले कहते होंगे, शादी में तो गए हैं, खाना दूसरे का है लेकिन पेट अपना है। तो आपको क्या करना होता है, बैलेंस डाइट, मतलब उतना खाओ जितना हम पचा सकें, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये होता है बैलेंस डाइट। ठीक है, वे शादी में जाते हैं कुछ लोग और भर लेते हैं, भर भाई सारी चीज़ें एक ही प्लेट में, और ठंडा भी, गर्म भी, खट्टा भी, मीठा भी, मतलब वो बैलेंस डाइट नहीं है ना, कुछ भी खा लेते हैं या कितना भी खा लेते हैं। हमारे भोजन में ऊर्जा देने वाले 2 पोषक तत्व, तो हमारे जो शरीर है उसमें क्या करते हैं, भोजन ऊर्जा देते हैं हमारे भोजन में, तो ऊर्जा देते हैं। आप कोई भी 2 पोषक तत्वों के नाम लिख सकते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधक किस प्रकार भिन्न है, विद्युत चालक विद्युत रोधक से किस प्रकार भिन्न है। तो एक तो होता है विद्युत चालक, जो जिसमें करंट पास हो जाता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये सेल है और आपने यहाँ पर से और एक दूसरा सेल मान लो ये है, तो आपने कोई चीज़ मान लो डंडा यहाँ पे लगाया, तो डंडा एक दूसरे को करंट पास नहीं करेगा, लेकिन आपने कोई एल्यूमिनियम लगाया या कोई लोहा लगाया या आपने दूसरी बैटरी लगाती तो वो विद्युत चालक हो जाता है। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक किस प्रकार भिन्न आप लिखेंगे, एक करंट को रोकता है, एक करंट को आगे पास करता है। किन्हीं 2 विद्युत चालक धातुओं के नाम बताने, और विद्युत चालक के नाम धातुओं के बता सकते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया, लोहा वगैरह हो गया, है ना। क्या शीशा विद्युत चालक है। तो आप जो है हमारे इस वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं, तो आपका कौन सा स्कूल, अपने प्यारे से स्कूल का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि इससे पता लगे कि भाई हमारी वीडियो कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से बच्चे देखते हैं। और अपने क्लास ग्रुप में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी पेपर को देख सकें, समझ सकें। या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ होती है। तो विद्युत परिपथ होता है, मतलब सिस्टमेटिक वे में माइनस प्लस से टच होगा तब आगे करंट पास होगा। आपने प्लस प्लस को टच कर दिया या माइनस माइनस को टच कर दिया तो जो है वो विद्युत आगे पास नहीं होता। इस तरह से आप विद्युत धारा की दिशा कहाँ से कहाँ होती है बताएंगे। परिपथ में क्षण चुंबक के ध्रुवों को प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाएंगे आप। तो आप आराम से इस चित्र बना सकते हैं। क्षण चुंबक के ध्रुवों को, जो ध्रुव होते हैं उसके सिरे होते हैं, तो उनसे आप चित्र बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। और नीचे दिए गए लक्षणों की मदद से अभावजन्य रोग का नाम बताएंगे। अभावजन्य, तो अभावजन्य रोग तो मसूड़ों से खून आना क्या होता है, आपने देखा होगा कभी दांत जब आप कोलगेट करते हैं तो कई बार मसूड़ों से खून आ जाता है। कई बार आप खाना खाते हैं तो मसूड़ों से खून आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। तो आप बताएंगे मसूड़ों से खून आना। साथ में गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, कभी कभी गर्दन में जो ग्रंथि होती है फूल जाती है, तो आप इस का जो है एक एक नंबर पे दोनों का आंसर देंगे। चुंबक के कोई 2 गुण बताएंगे आप। तो चुंबक में गुण होते हैं आपस में चिपक जाना है, और इसके अलावा और कौन कौन से गुण होते हैं, तो आप जो है राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के 2 प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। या तो आप नीचे वाला प्रश्न करें, कोई 2 तरीके बताइए जिनके कारण चुंबक अपना गुण खो देते हैं। तो भाई चुंबक के जो गुण होते हैं ना, क्वालिटी होती है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण चुंबक आपस में चिपकते नहीं हैं या दूर नहीं भागते हैं, या जो उनका काम है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं कि वायु एक विद्युत रोधक है।
तो भैया इसको आप दर्शाएंगे, शो करेंगे कि किस तरह से जो है जो वायु है ना, वो किस तरह से विद्युत रोधक है, मतलब करंट पास नहीं होता। देखो भाई, हवा में क्या हवा में करंट पास होता है? नहीं होता। अगर हवा विद्युत चालक होता तो हम सबको करंट लग जाता खड़े खड़े बैठे बैठे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो हवा है वो विद्युत रोधक होता है। तो आप दर्शाइए कि मान लीजिए चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाया, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वायर आ रहा है और यहाँ पे वो शॉर्ट हो रहा है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे उसकी जो प्लास्टिक या रबड़ की वायर है वो निकल गई। अब इधर पूरी हवा है, मान लीजिए यहाँ कोई आदमी है। अब ये अगर जो तार अगर हवा में करंट होता, अगर विद्युत वायु जो विद्युत चालक होता, तो तार यहीं से ही इस आदमी को करंट लग जाता, और इसको ही क्या जो यहाँ है उसको भी लग जाता, जो वहाँ कहीं भी लग जाता। तो पूरी भैया हवा तो एक दूसरे से टच होती है, सबको करंट लग जाता। तो वो नहीं होता, आप इधर से बता सकते हैं। अगला है, चावल और दालों को बार बार क्यों नहीं धोना चाहिए? भैया हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कुछ लोग जो है मुंह को धोते रहते हैं, हर 2-5 मिनट फिर से मुंह धो। कोरोना में बताया था ना कि हाथों को बार बार धो, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे कि दाल और चावल को बार बार नहीं धोना चाहिए। इसका रीज़न है क्योंकि उसमें जो भी विटामिन होते हैं, जो पौष्टिकताएँ होती है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपके चावल या बिल्कुल प्योर हैं, अगर आप गांव में खुद आपने उगाया, तो चावल भी बस एक बार आप धोएंगे, तो उसे ज़्यादा नहीं धोना चाहिए क्योंकि उसमें सारी पौष्टिकताएँ उसकी गायब हो जाएंगी। क्या सभी भोज्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? जो भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, सब में पोषक तत्व होते हैं? तो भी ओबियसली होते हैं, सब में होते हैं, इसीलिए खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें पोषक तत्व नहीं होता, सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं, उनसे कोई पोषण हमें नहीं मिलता, कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता हमें। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पोषण नहीं देते हैं। रुक्षांश हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। क्यों है रुक्षांश हमारे भोजन का आवश्यक ज़रूरी चीज़ क्यों है? तो आप उसे आप लिखेंगे यहाँ पर, किसी क्षण चुंबक पर। अब ये आपके मेरे ख्याल 3 नंबर के आगे, किसी क्षण चुंबक पर इसके ध्रुव बताने के लिए कोई चिन्ह नहीं है भैया। जो जैसे सेल बैटरी में होती है प्लस माइनस, लेकिन क्षण चुंबक में ध्रुव बताने के लिए कोई चिन्ह नहीं है। आप इसके उत्तरी ध्रुव का पता कैसे लगाएंगे, है ना। तो भाई अलग अलग ध्रुव होते हैं क्षण में, बैटरी में तो आप बता देंगे माइनस है प्लस है, लेकिन क्षण चुंबक में कैसे बताएंगे? आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो है सूची बनाएंगे। निम्नलिखित पदार्थों में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों की सूची बताएंगे। कौन सा चुंबकीय होता है, कौन सा अचुंबकीय होता है? भाई लोहे की कील क्या है? चुंबकीय हो सकती है। रबड़ जो है, तो रबड़ पे चुंबक असर करता है क्या, है ना। तो आप नहीं कहेंगे इसे। इसी तरह से भाई जिसको चाबी हो गई, लोहे की कील हो गई, सुई हो गई, तो इस तरह से ये आपके चुंबकीय हैं। तो आप बाकी अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो है आंसर को यहाँ से कर लेंगे। एक व्यक्ति दुर्बल पेशियाँ और काम करने वाले की ऊर्जा की कमी से पीड़ित है। मतलब उसकी जो पेशियाँ हैं वो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, और वो काम करने में जो ऊर्जा है उसके अंदर वो कम है। बताइए कि उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है तथा वह विटामिन अब अभावजन्य रोग से पीड़ित है क्या, है ना। तो एक तो आप बताएंगे कि उस इंसान में कौन सी विटामिन है। अलग अलग विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर करते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो देखने की शक्ति को कम करते हैं। तो अलग अलग विटामिन होते हैं। आपको बताना है कि अगर वो कमज़ोर है और वो काम नहीं कर पा रहा, जैसे खड़ा होता चक्कर आ जाते हैं, तो उसमें कौन से विटामिन की कमी है और क्या वह अभावजन्य रोग से पीड़ित है। हमारी अस्थियाँ, हड्डियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो भैया दांतों में कैल्शियम वगैरह, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई हड्डियों में कैल्शियम की कमी है इसकी, या दांतों में कैल्शियम की कमी है, तो इस का उपयोग करने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है उसमें कैल्शियम पूरा करने के लिए। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है, तो मिलान आप करें। यहाँ पर आपको ये पिक्चर दे रखे हैं, इधर आपको सवाल दे रखे हैं, मतलब वो हैं
1 मिनट में थोड़ा सा इसे पूरा ही दिखा देता हूँ ताकि आप इसे पूरा अच्छे से, भाई पूरा तो ये दिखेगा नहीं, यस ये आपका पूरा हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कौन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। जैसे आप बेलनाकार चुंबक, तो ये बेलनाकार चुंबक ये होगा, है ना। इसी तरह से आप और किस तरह के गोलाकार चुंबक, तो भैया गोल कौन है इनमें से वो देख सकते हैं। छड़ चुंबक कौन है, नाल चुंबक कौन है, भैया घोड़े की नाल होती है ना। तो चलिए भाई मैं सारा नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं। और या तो आप किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखें जहाँ चुंबक का प्रयोग होता है, या तो ऊपर वाला करें या नीचे वाला जो चुंबक का प्रयोग जहाँ पे होता है। आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं कि छड़ चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के नज़दीक होते हैं, तो इसे भी आप ड्रॉ करेंगे। और आप ये बताएं कि जो छड़ चुंबक के ध्रुव हैं वो सिरों के नज़दीक होते हैं, ध्रुव और सिरे आपस में पास पास होते हैं। राहुल रात में टेबल लैंप जलाकर पढ़ रहा था। पढ़ते समय उसने टेबल लैंप की स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया। कई बार हम भी करते हैं ना, ऑन ऑफ करते हैं। कुछ समय बाद ऑन करने पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि शायद बल्ब फ्यूज हो गया है ना। तो भैया ये स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि बल्ब निम्नलिखित में से किसके टूटने के कारण फ्यूज हो जाता है, किसके टूटने के कारण फ्यूज हो जाता है। तो भैया क्यों फ्यूज हो जाता है, भैया टर्मिनल टूट जाए, तंतु टूट जाए, बल्ब का कांच टूट जाए, तो भैया सभी चीज़ें हैं। कांच टूट जाए तब भी फ्यूज हो जाता है, टर्मिनल टूट जाए, तंतु टूट जाए, तो आई थिंक इसका सभी आंसर सही होना चाहिए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है, विद्युत धारा को कौन नियंत्रित करता है। भाई बल्ब जलेगा या नहीं, बल्ब बंद होगा कि जलेगा, वो किस पर कौन उसे कंट्रोल करेगा, तो आई थिंक उसे स्विच कंट्रोल करेगा, उसे आगे जाना है या नहीं, है ना। बाकी काम करेंगे लेकिन कंट्रोल करने का। विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए, तो वहाँ पर बल्ब के एक टर्मिनल से, बल्ब के दोनों टर्मिनलों से, बल्ब के कांच से। तो भैया दोनों टर्मिनलों से जोड़ेंगे तभी तो ना, प्लस माइनस जोड़ेंगे तभी आपका जो है वो विद्युत परिपथ काम करेगा और बल्ब जलेगा। इसी तरह से आपको अगला प्रश्न है, और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो और किस तरह से हेल्प करती है आपको हमारी वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और भैया शेयरिंग ज़रूर करें वीडियो को अपने दोस्तों को। बीज कई आकार और तथा आकृति के होते हैं, है ना। बीज, कुछ बीज हमारे घरों में मसाले, दाल, ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। जब हम एक बीज को बोते हैं तो उससे नया पौधा निकलता है ना, ये स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बीज सब्जी के रूप में भाई बीज मटर ही करते हैं ना, छिलका हटा देते हैं और मटर को सब्जी में रख देते हैं। कौन से बीज मसाले के रूप में प्रयोग तो नहीं होते, भैया नहीं होते बताया है। तो जीरा भी होता है, धनिया भी होता है, सौंफ भी होता है, लेकिन भिंडी का बीज मसाले में प्रयोग नहीं होता, भिंडी का बीज सब्जी के काम आता है। चलिए, खीर तथा मिठाइयों में खुशबू के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अगर आप खीर में या मिठाइयों में खुशबू चाहते हैं तो क्या डालेंगे भाई, धनिया और जीरा तो सब्जी में डालते हैं, तो इलायची डालेंगे आप, है ना। इलायची खुशबू कर देता है। तो चलो भाई एक और सवाल आपके लिए। रीना ने देखा कि अंकुरित करने के लिए बीजों को पहले लगभग 6-8 घंटे में भिगोया जाता है। अगर आप बीज को अंकुरित करना चाहते हैं अपने घरों में भी बताइए। अगर वो बीज लगाते हैं तो सबसे पहले उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित करने के लिए पानी में 6-8 घंटे पानी में भिगोइए, तथा फिर उन्हें गीले कपड़े में बांध दो। जब वायुबंद डिब्बों में बीजों को लंबे समय तक रख सकते हैं। आपने देखा होगा अंकुरित जो आप चने वगैरह हैं वो भी खाते हैं ना, तो इसी तरह से उन्हें अंकुरित किया जाता है। पहले उन्हें भिगोया जाता है, फिर उन्हें कपड़े में बांधा, गीले कपड़े में बांधा जाता है, तो उनमें जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए क्या ज़रूरी है, बीजों के अंकुरण के लिए क्या ज़रूरी है, दोनों चीज़ें भैया, हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है ना। आगे देखेंगे आप तो किन बीजों को हवा बंद डिब्बों में रखा जाता है। हवा बंद डिब्बों में कौन सा रखा जाता है, अमर के बीज, संतरे के बीज, राजमा। तो मेरे ख्याल से अमर का बीज है, मैं कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ, तो आप इसका आंसर आप कमेंट पे ज़रूर बताइए। लेकिन सवाल पूरा लिखें आप कमेंट में, अपने नाम अपने स्कूल के साथ। चने के बीज कितने दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। ओह माय गॉड, तो ये आपको इसका आंसर तो आपको समझ के ही पढ़ के बताना पड़ेगा
तो आप मुझे जो आंसर मैंने नहीं बताए हैं लास्ट प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे ज़रूर बताएंगे और कमेंट में लिखेंगे कि चने के बीज 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, 6 से 7 दिन में होते हैं, 1 सप्ताह में होते हैं, 2 सप्ताह में होते हैं। तो किस तरह से आप उसे आंसर को देंगे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी कैसे लगी वीडियो अपना एक्सपीरियंस रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली सारी जो भी नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलो भाई, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो में कमेंट करना, सब कुछ आपके लिए फ्री होता है, तो फ्री वाला काम ज़रूर कर लें। धन्यवाद।